मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का 8वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आपके द्वारा रखा था पवन, तूफान एवं चक्रवात। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर अंतिम वीडियो लेक्चर है, जो 5वें वीडियो लेक्चर के अंतर्गत आप स्टडी करोगे कि चक्रवात जो आपके उत्पन्न हो जाता है तो उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस प्रकार से हानिकारक होता है, किस प्रकार से विनाशकारी होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप जानते हैं कि चक्रवात होता क्या है कि चक्रवात के समय वही दबांतरण की वजह से चक्रवात उत्पन्न होता है और इसमें पवन का वेग बढ़ जाता है और हवा तीव्र गति से चलती और भंवर जाल बनता है और आवश्यकता से अधिक 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती हुई तीव्र वेग से कई प्रकार से जन धन और सभी को डायरेक्ट हानिकारक प्रभाव दर्शाती हुई आगे बढ़ती है। जनरली अपन देखते हैं कि चक्रवात या तूफान ये कंडीशन आपके वर्षा ऋतु में कंडीशन जनरेट होती हुई पाई जाती है। नॉर्मली अपन बात करते हैं चक्रवात द्वारा होने वाले विनाश क्या क्या है और फिर बाद में इसकी रोकथाम करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवर्नमेंट तथा अर्ध गवर्नमेंट तथा अपनी क्या भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में सुझाव प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, चक्रवात द्वारा जन धन हानि तो होती है, साथ में सजीव तथा निर्जीव सभी को हानि पहुंचती है। आप देखते हैं जितने भी प्रकार की जन धन हानि की बात करें, जिसकी बात करें उतनी कम है, क्योंकि जहाँ से भी ये पवन धारा चलती है वहाँ पे मकानों को उखाड़ के फेंक देती है, पेड़ पौधों को नष्ट कर देती है, बीच में आने वाले जीव जंतुओं को मार के फेंक देती है और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं को नुकसान पहुँचाती है और साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट निर्जीव वस्तुओं को भी नुकसान पहुँचाती है। जैसे जहाँ से भी चक्रवात चलेगा तो वहाँ की पूरी मृदा की उर्वरक क्षमता को नष्ट कर देगी, क्योंकि पूरी सतह को नष्ट करते हुए चलती है। और देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के पहाड़ी इलाकों में गुजरते तो पहाड़ी ब्रेक करते हुए आगे बढ़ना रहता है। तो आप देखते हैं कि चक्रवात द्वारा जन धन हानि तथा सजीवों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट हानि पहुंचती रहती है। आगे देखते हैं आप चक्रवात में आप देखते हैं तो पवन वेग तीव्र होने की वजह से समुद्री के जल को तटों की ओर फेंका जाता है। अधिक मात्रा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो तीव्र गति से चक्रवात में पवन वेग चलता है, जिसकी वजह से समुद्री तल का पानी क्या तटों की ओर फेंका जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र जलमग्न होने की संभावना भी रहती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समुद्र के आसपास रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वो इससे इफेक्टेड अधिक मात्रा में होते हुए देखे जा सकते हैं। दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं चक्रवात द्वारा ज्वार भाटा उत्पन्न होते रहते हैं। समुद्रों में अनावश्यक मात्रा में ज्वार भाटा उत्पन्न होते रहते हैं। पानी ज्वार भाटा मतलब ज्वार का मतलब पानी का ऊपर चढ़ना और भाटा मतलब पानी का वापस नीचे गिरना। आप देखते हैं, मान लो देखो अपने शरीर पे या कभी बार आपने समुद्रों पर यात्रा की हो आपने, तो आपको देखने को मिलता है कि हवा के वेग से पानी समुद्र तल का पानी होता है, ये मतलब कितना ही किलोमीटर ऊपर उठता रहता है और वापस वो क्या होगा, नीचे गिरेगा। क्या होगा, पानी नीचे गिरता है। तो ये प्रक्रिया होती रहती है। पानी का ऊपर उठना क्या कहलाएगा, ज्वार, तथा नीचे गिरना क्या कहलाएगा, भाटा। तो ये प्रोसेस देखा जाता रहता है कि समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होने से जल वायुयान डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इफेक्टेड होते रहते हैं और भारतीय जल सेना भी उसको नियंत्रित करने में क्या होती है, काफी टेक्निकल अपनाती है, स्टेप अपनाती है, फिर भी मतलब कई प्रकार से डायरेक्ट ज्वार भाटा अधिक उत्पन्न होने से नुकसान भी होते रहते हैं। टॉर्नेडो क्या है कि चक्रवात के समय बादलों में लाल पीले रंग का छा जाना, मतलब आप देखते हैं ना, सिंपल भाषा में कहते हैं वावड़ा। कब जब तूफान या तीव्र गति से हवा अपने आंखों में आती है चक्रवात के समय, तब बादल क्या होते हैं, पीले पीले लाल पीले दिखने शुरू हो जाते हैं। उस टाइम की उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो बोलते हैं। दिमाग बात रही कि चक्रवात के समय बादलों में लाल पीले रंग छा जाना क्या कहलाएगा, टॉर्नेडो। और उसके साथ में धूलकण तथा जलवाष्प धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, फिर बाद में वर्षा होना शुरू हो जाती है। तो वर्षा होने से पूर्व की स्थिति बताई गई। तो दिमाग बात रहेगी कि चक्रवात है क्या,
चक्रवात द्वारा होने वाली हानियाँ क्या क्या हो सकती है, और चक्रवात डायरेक्ट इनडायरेक्ट किन किन को इफेक्ट करता है, तो अपन इसके बारे में लिखे उतना कम है, परंतु ओनली फॉर मैंने शॉर्ट में एक लाइन में लिखा है कि जन धन सजीव और निर्जीव सभी को हानि पहुँचती है, एक लाइन में लिखा है। बाकी लिख सकते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं चक्रवात के दौरान मारे जाते हैं, मनुष्यों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट हानि पहुँचती है, घर नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, बगीचे उड़ जाते हैं, कई प्रकार के झरने पहाड़ डायरेक्ट इफेक्ट हो जाते हैं, मृदा की उर्वरक क्षमता डिक्रीज हो जाती है। तो कई प्रकार से ऐसे देखा जा सकता है। और वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें चक्रवात के समय विभिन्न प्रकार की धूल मात्रा का प्रदूषण गैस अलग अलग मात्रा में होती है, जिसकी वजह से अलग अलग इफेक्ट भी उत्पन्न होते रहते हैं। चक्रवात पवन वेग तीव्र होने की वजह से समुद्र के जल को तटों की ओर फेंकता रहता है। तीव्र गति से चक्रवात जब उत्पन्न होता है तो वहाँ से उत्पन्न होने वाला पवन के वेग के साथ समुद्र के जल को तटों की ओर तीव्र अधिक मात्रा में फेंका जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में जलमग्न होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जलमग्न हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी आएगा तो आसपास में वहाँ झुग्गी पट्टी बना के बैठे हुए लोग, तो पानी की वजह से वो सारे उनके घर धन दौलत सारे वहाँ पे क्या हो जाती है, नष्ट होने की भी संभावना होती है। चक्रवात द्वारा ज्वार भाटा उत्पन्न होते रहते हैं। चक्रवात द्वारा विभिन्न प्रकार के ज्वार भाटा उत्पन्न होते रहते हैं। ज्वार का मतलब समुद्री लहरों का ऊपर बढ़ना तथा भाटे का मतलब वापस पुनः उन लहरों का नीचे गिरना। टॉर्नेड चक्रवात के समय बादलों में लाल रंग छा जाना क्या कहलाता है, टॉर्नेड कहलाता है। दिमाग में बात रहेगी। आगे देखते हैं, अलग अलग प्रकार से चक्रवात होते रहते हैं, उनको नियंत्रित तथा उनसे प्रभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के क्या उपाय किए जाए, इसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, इसके लिए सरकार भी कई प्रकार के कदम उठा रही है, आम नागरिक भी कई प्रकार के कदम उठा रहे हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थ गवर्नमेंट सरकार जैसे अलग अलग प्रकार के एनजीओ अलग अलग प्रकार की संस्था होती है, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी भूमिका निभाती रहती है। तो उसके बारे में हम बात करने चाह रहे हैं। देखिए, चक्रवात प्रभावित सुरक्षा के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो मैटर आपके सामने ओपन करवा रहा हूँ उससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं अपन। देखिए आगे आप देखते हैं कि चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में क्या सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं, गवर्नमेंट की क्या उपयोगिता रहती है, और साथ में जनता का क्या उद्देश्य होता है, और चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उनके बारे में करते हैं। पहले देख रहे हैं सरकारी व्यवस्था। सरकारी चक्रवात का पूर्वानुमान तथा चेतावनी सेवा प्रदान करें। जितना भी हो सके सरकार को ये पूर्वानुमान लगाना चाहिए कि कब क्या होने वाली, क्या घटना होगी, कौन से टाइम पे क्या होगा, तो उसकी पूर्व जानकारी मौसम विभाग तंत्र व्यवस्थित डेवलपमेंट किया होना आवश्यक बताया गया। सरकारी संस्था समुद्र तटों, मछुआरों, जलपौध, आम जनता आदि को शीघ्र सूचना और चेतावनी प्रदान करें। सरकार का फर्ज बनता है कि जितने भी प्रकार की गवर्नमेंट संस्थाएं, समुद्र तट है, मछुआरे, जलपौधे, आम जनता आदि को शीघ्र सूचना दे तथा उनको चेतावनी करे कि मतलब इधर चक्रवात आने की संभावना बताई गई, तब इतने टाइम के लिए आपका पेमेंट जो भी प्रकार का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करें। आगे देख रहे हैं, चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रय का निर्माण करें तथा लोगों को तीव्रता से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने हेतु प्रशासन की व्यवस्था करें। प्रशासन की क्या करें, प्रशासन व्यवस्था करें। तो ये ध्यान दें कि गवर्नमेंट की मुख्य भूमिका रहती है, गवर्नमेंट की डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कदम उठाने चाहिए तो उनके बारे में बताएं गए। चक्रवात पूर्वानुमान लगाना, लोगों को चेतावनी देना, सरकारी समुद्री तट, मछुआरे, जलपौध, आम जनता को शीघ्र सूचना तथा चेतावनी दें तथा डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा जाता है कि सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना सरकार का ही कर्तव्य बनता है। और मान लो जिस क्षेत्र में चक्रवात ज़्यादा उत्पन्न होते हैं वहाँ पे ऐसे आश्रयों का निर्माण करें, ऐसे आश्रम बनाया जाए, ऐसी लोगों को ठहरने की व्यवस्था की जाए ताकि अकस्मात इमरजेंसी में उसको थोड़े टाइम के लिए सुरक्षित स्थान पर भेजने तक उनको आश्रय प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद में देखते हैं
जनता का क्या उद्देश्य है, बेसिकली देखा जाता है कि जनता की क्या भूमिका रहती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा जाता है कि जनता भी हर चीज़ को मतलब गवर्नमेंट ही करे वो जरूरी नहीं, उसमें जनता की भी भूमिका होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे आप गवर्नमेंट पे डिपेंड करोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी भी कुछ न कुछ भूमिका बनी रहती है। तो आप देख रहे हैं कि जनता का उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, कि जनता का पहला उद्देश्य बताया जा रहा है कि जितने भी प्रकार के मौसम विभाग की सूचना प्रदान की जा रही है उसकी सही अनुपालन है। जितने भी प्रकार के प्रोसेस नियम व्यवस्था बना के उसके अनुपालन करना आपको बताया गया है। दूसरी बात, मौसम विभाग ने मान लो सूचना दे दी है तो आपका फर्ज बनता है कि जो आपके आवश्यक सामग्री कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है, पशुओं का प्रबंध करना, तो ये सारे आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। कैसा नहीं गवर्नमेंट आएगा और फिर मैं गवर्नमेंट कहेगी कि दाल लेके आओ, सब्जी लेके आओ या गैस की टंकी लो, तो वो सारी व्यवस्था आपको खुद को ही करनी आवश्यक बताई गई। आपका एक फर्ज बनता है कि मतलब घर पे जो चीज़ की कमी है उसको पहले से मैनेजमेंट करके रखें और पशुओं को सही स्थान पर पहुँचा के उनकी सुरक्षा आपको दिख रहे हैं। बाढ़ तथा जलमग्न क्षेत्र में अनावश्यक रूप से वाहन नहीं चलाएं। जितने भी प्रकार के जहाँ पे बाढ़ग्रस्त इलाके जलमग्न क्षेत्र है, ऐसा नहीं पिकनिक पे जाके ऐसे घूम के आ जाए, तो वहाँ पे ऐसा न करिए। आपका फर्ज बनता है कि अनावश्यक वाहन न चलाएं। चौथा पॉइंट दे रखा है, सभी आपातकालीन सेवाओं के नंबर आपके पास होने चाहिए। चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास आपातकालीन सेवा के नंबर होने नेसेसरी है, क्योंकि किस टाइम में कौन सी कंडीशन जनरेट होती है कोई पता नहीं लगता है, तब आपातकालीन सेवा के नंबर होना आवश्यक बताया गया है। उसके बाद में देखते हैं आप चक्रवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। मान लो चक्रवात बेल्ट में जिस क्षेत्र में वो ले रहे रोग, मान लो जिस बेल्ट में लोग रहते हैं उनकी भी भूमिका रहती है। प्रत्येक नागरिकता का कर्तव्य बनता है, क्या कर्तव्य बनता है कि हो सके दूषित पानी का प्रयोग नहीं करें। कई प्रकार के चक्रवात के समय हानिकारक फैक्टर की वजह से पानी दूषित हो जाता है, तो उनका प्रयोग करने से बचें। गीले स्विच तार तथा खंभों को न छुए, जल प्रभावित क्षेत्रों में पिकनिक पर न जाएं, बचाव दल की मदद करें तथा अनावश्यक मांग व दाब न बढ़ाएं न डालें। ऐसा नहीं कि मुझे खाना है, आपने खाना खा रखा है, बिस्किट दो बिस्किट जो भी आपको मिल गए खा लें, फिर ऐसा नहीं मतलब 1 महीने तक के बिस्किट आप पहले से स्टोर कर लें कि 1 महीने के हमें दो, 1 महीने के दो, ऐसी आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप अपनी सामग्री की मांग रख सकते हैं। हो सके जनता का आपस में क्या करें, सहयोग करें, एक दूसरे के सहयोग की भावना बनाए रखें, ताकि आम जनता को डायरेक्ट क्या बना रहे, सहयोग बना रहेगा। तो ये था बेसिकली आपके नॉर्मल सा टॉपिक, तूफान, पवन तथा चक्रवात पर आधारित आपका 8वां पार्ट। एक बार पुनः अपन दर्शा देते हैं और फिर बाद में देखते हैं इस पार्ट को अपन ब्लॉक करेंगे और अगले पार्ट की ओर गमन करेंगे, वो अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए एक बार पुनः चक्रवात प्रभावित सुरक्षा उपाय का प्रोसेस दे रखा था, उसको समझिए कि सरकारी व्यवस्था क्या क्या करना चाहिए। चक्रवात पूर्वानुमान तथा चेतना सेवा प्रदान करें। सरकारी संस्था तथा समुद्री तटों, मछुआरों, जलपोत तथा आम जनता को शीघ्र सूचना प्रदान करें। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रय का निर्माण करें और लोगों को सुरक्षित स्थान पर तीव्र गति से पहुंचाने के लिए प्रशासन की व्यवस्था करें। जनता का उद्देश्य बनता है कि मौसम विभाग की सूचना की अनुपालना करें। जो भी रेडियो ऑन करके जब आपको सूचना दी जा रही है या पेपर में जब सूचना आ रही है तो उसको व्यवस्थित से बढ़े। ऐसा नहीं मतलब मौसम विभाग को सिला रहा है बात और आप रेडियो पे देख रहे हो फिल्मी गाने, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिमाग की बात रहेगी। और उसके बाद देख रहे हैं आवश्यक सामग्री तथा पशुपालन का प्रबंध खुद कर दें और बाढ़ तथा जल मग्न क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से वाहनों को न चलाएं। जहाँ तक हो सके बिना फालतू किसी भी प्रकार से आवागमन न करें, नियंत्रित रखें। और सभी आपातकालीन सेवा के नंबर आपके पास सुरक्षित रखें। कौन सी सेवा कब आपको जरूरत है, कभी अकस्मात आग लग जाती है तो एम्बुलेंस के नंबर, अग्निशामक यंत्र के नंबर होने से, अनावश्यक रूप से किसी को मतलब चोट पहुँच गई तो आपके एम्बुलेंस के नंबर पास होने से, तो हर प्रकार से डायरेक्ट आपके पास आपातकालीन सेवा के नंबर होने चाहिए। चक्रवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों का उद्देश्य होता है कि दूषित पानी का प्रयोग न करें, इलेक्ट्रिकल सामग्री को अनावश्यक न छुएं,
जल प्रभावित क्षेत्रों में पिकनिक पर न जाएं, बचाव दलों की मदद करें, अनावश्यक मांग तथा दबाव न डालें तथा जनता का सहयोग करें और आपस में भाईचारे की भावना से रहें। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। व्यवस्थित रूप से समझें, स्टडी करें, नोट्स बनाएं, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट और डायरेक्ट समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाली नई वीडियो और नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुख से अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।